गढ़वाल हिमालय की एक और पहाड़ी में आज सैर करते हैं नौली गांव का। चमोली जिला विकासखंड पोखरी का ये खूबसूरत सा गांव प्रकृति के अनुपम उपहार से आच्छादित है। बड़ी फुर्सत से कुदरत ने इसको सजाया संवारा होगा। इस समय यहाँ हल्की सी बर्फ़ गिरी है। ये तो साफ है कि गांव में तो बर्फ़ पिघल चुकी है, लेकिन गांव के ऊपरी हिस्से में अभी भी बर्फ़ है और हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। देखो कितना सुंदर गांव, नौली गांव, प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक पहाड़ी गांव, बड़ा शानदार सुंदर दृश्य। और यहीं से हमें ऊपर जाना है। देखिए बर्फ़ का मिलना शुरू हो गया है, ऊपर और तेज बर्फ हो। क्या बोलें, देखिए ये साथी हैं, थक गए और ये दिखा रहे। थकना भी लाजमी है, कितनी अच्छी सीनरी है। देखिए बर्फ़ गिरी है तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, बड़ा मनमोहक दृश्य। और ये खिलती हुई, एंजॉय करते हुए, ये देखिए बर्फ़ सर बहुत ही अच्छी बर्फ़ गिरी हुई है। अब बर्फ़ का गिरना लगभग कम हो गया है और इस बर्फ़ से प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहता है, इसलिए बर्फ़ बहुत ज़रूरी है। कभी बहुत एक बार इस धार के पीछे चलते हैं तो वहाँ तो और अच्छा नहीं आ रहा होगा। चलो डूब रहे भाई। ओ मैन ओ इस रात में देखी। ओह माय गॉड, आराम से एंड आगे 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 भी देखिए। चलो लो, ये हमारे शिक्षक थोड़ा सा अंधेरा कहाँ आ रखे हम नौली। और ये गुरुजी बाबू वाला फेंकते हुए गुरुजी लो इस बर्फबारी और ये बारिश बर्फबारी। अरे ज्यादा हो रहा। तो ये आखिरी चले गए, पहले बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। गुरु जी ने जब बर्फ़ देखा तो बहुत ही आनंदित हो गए और एनर्जी, ये देखो। और ये वीडियो बन रहा है सर? जी सर, जी सर। फोटो अब फोटो के लिए मैं जाता हूँ ना। जाओ क्योंकि नॉर्मल से जूते लाए थे हम। और ये देखो जहाँ जा रहे हैं अब तो बर्फ़ की मात्रा बढ़ती जा रही है। हाँ यार मेरे उससे बहुत दूर है। हाँ मेरा मैम 20 मिनट में बस नीचे पहुँचे, नीचे उतर रहे हैं। गढ़वाल में एक परंपरा थी कि तमाम चरागाहों में, जंगलों में, जहाँ भी उनको थोड़ा समतल सी भूमि मिलती थी वहाँ पर ये खाल बना देते थे और उसमें बरसात का पानी रुक जाता है। ये ऐसी बर्फबारी होती है तो वो रुक जाता है, तो वो जानवरों की, जंगली जानवरों की या हमारे पालतू जो जानवर होते हैं वो भी यहाँ चरने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये काम आता है। तो कितना अच्छा तालमेल था उन लोगों का प्रकृति के साथ। और उसी का परिणाम था कि उस ज़माने में पानी के जल स्रोत जगह जगह मिल जाते थे। लेकिन अब जो है दुर्भाग्य से वो परिपाटी, वो परंपरा, वो तौर तरीके हमने जो हमारे पूर्वजों ने इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमारे लिए परंपराओं के रूप में रखे थे, हम उनको भूल चुके हैं। और इसका खामियाजा बहुत हद तक हमको चुकाना पड़ रहा है। धीरे धीरे पानी के जो प्राकृतिक जल स्रोत थे वो सिमरते जा रहे हैं। यहाँ जो तमाम बहुत सारी समस्याएं हैं पर्यावरण से रिलेटेड, वो उनका सामना हमको, प्रकृति को, सबको करना पड़ रहा है। तो थोड़ा बैठ जाते हैं, बढ़िया लग रहा है ना। बैठ जाते हैं पांच लोग। ऐसे ब्लॉग बनाओगे ना तो कितने व्यू आएंगे आप। करो हाँ, इसमें चमक आ रही है चेहरे पे। ये ठीक आ रही है। ये गढ़वाल के जो तमाम अनदेखे दृश्य हैं जिनको बहुत कम लोग देख पाते हैं, उनको दिखाने का प्रयास करता हूँ। उनको पर्वत की चोटियाँ हैं, जहाँ भी हमको समतल भूमि मिलती है, जहाँ पानी का रिसोर्स हो, जहाँ वर्षा का पानी बह कर के आता है, उस पानी को अगर हम यूं ही जाने देंगे
तो जाता रहता है और समुद्र में मिल जाए। उसका 0.01% भी हम इस धरती में रोकने में कामयाब होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। है पूरा मौसम खराब है। तो ये आपस में डिस्कशन कि यहाँ चला जाए। देखो तो पुराना तरीका है कॉलेज के दिनों में बर्फ़ में बालू में अपना नाम लिखना या कुछ और लिख देना। हाँ, ये पुरानी परंपरा। ये एच लिख रहे हैं। मैंने भी लिख दिया सर अपना नाम। पुटी ओहो, हमारे यहाँ घिरमंडा बोलते हैं इसको। हाँ चलो करते रहो तो। ये घिरमंडे हैं। फोटो खींचो यार, यहाँ एक एक वीडियो में तुम्हारी वो बात क्या धो रखी है। हाँ पुरानी गर्लफ्रेंड को दिखाना है। कोई बात नहीं। किसकी? किनकी? फुल इंजॉय हो रहा है, होना भी चाहिए। प्रकृति का ये बम उपहार और बड़ा अच्छा सीन, बहुत अच्छा सौंदर्य, उसमें उत्साह का आना बहुत लाजमी है। और ये धीरे धीरे चलने की तैयारी हो रही है। बर्फ़ में बड़ा संभल करके चलना होता है, आधी पिघली हुई रहती है, बड़ी तेज़ फिसलन होती है इस बर्फ़ में। तो उतर रहे हैं हमारे साथी। वैसे ही तो आएगी और उसको बहुत मैंने इसलिए लिया, मैंने कहा 18 कट वाल ले जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी आपको। फाइनली पहुँच गए हम नौली। सीन है ये, बिल्कुल समतल पर्वत का जो टॉप होता है, पोखरी का हपला घाटी का एक घास रखने का तरीका देखो तो। इससे एक फ़ायदा होता है कि घास सड़ती नहीं है। दोबारा दिखाता हूँ मैं, शंक्वाकार शेप में रखी है, ये देखिए, तो इससे सड़ेगी नहीं घास। ये ऊंचाई वाले इलाकों में बकरी पालन बहुत अच्छा होता है। प्रणाम। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ये है सर चौलाई बोलते हैं इसको। उसकी फसल काट दी होगी और काटने के बाद उसका जो तना है वो इस तरह से खेत में खड़ा है। क्या नाम है? ये है भैरवनाथ जी। ये है कुंजड़ी गांव, कुंजी भी बोलते हैं, कुंजड़ी नौली ग्राम सभा का एक पार्ट है। बड़ा खूबसूरत सा गांव, बिल्कुल